दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद राज शरणम प्रपद्ये। अध्याय 4। दत्तदासों को अभय। मैं शंकर भट्ट थोड़े दिन प्रवास करके मंताकुलू गांव पहुंचा। मार्गस्थ लोगों को पूछा तो पता चला कुछ ही दिनों में कुरोपुर पहुंच जाऊंगा। श्रीपाद प्रभु के सगुण रूप के दर्शन की अभिलाषा मेरे मन में जागृत हो गई थी। जिस मार्ग से मैं जा रहा था उस मार्ग से व्यक्ति हाथ में ताड़ी लेकर आ रहा था। मुझे ताड़ी की बदबू असहनीय हो रही थी। वो टालने के लिए मैं श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करके जल्द चल रहा था। वह व्यक्ति भी अपना वेग बढ़ाकर मेरे पास आकर पहुंचा। उसने पूछा, मैं तुम्हारी तरफ आते वक्त तुमने ऐसा दूर जाना योग्य है क्या? मैंने प्रति प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम्हें मेरे से क्या काम? इस पर वह बहुत जोर से हंसा। उसकी ताड़ी का दर्प आ रहा था। मैं कौन हूँ यह जानने से पूर्व तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, यह जानना योग्य है। ताड़ी बेचने वाले भी वेदांत पर बोलने के लिए समर्थ है ऐसा लगता है। उसने रास्ते से जाने वाले लोगों को आवाज़ देकर बुलाया। वहाँ लोग जमा हो गए। उन्हें ताड़ी वाले गृहस्थ ने कहा, मित्रों, मैं इस प्रांत का ताड़ी बेचने वाला हूँ। मैं धर्म से जीता हूँ। ताड़ी का पेड़ मेरे लिए कल्प वृक्ष समान है। पेड़ से ताड़ी लाने तक यह ब्राह्मण मेरी राह देख रहा था। ब्राह्मण होकर भी मुझे ताड़ी पीने की आदत है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। थोड़ी ताड़ी देकर तुम पुण्य प्राप्त करो, ऐसा इसने कहा। मैंने ना कहा, लेकिन जब मैंने हाँ कहा उस वक्त लोग आने जाने लगे थे। लोगों के सामने ताड़ी पीकर ब्राह्मणत्व को दोष लगेगा, इस कारण अभी ना कह रहा है। अब मेरा वचन भंग होकर मैं महापापी हो जाऊंगा। असल में यह हमारे कुल में बहुत बड़ी बात है। अमूल्य ताड़ी ब्राह्मण को पिलाकर पुण्य लाभ होगा। मेरी इस आशा पर अब पानी फिर जाएगा। ये पुण्य लोगों को है। आप इस ब्राह्मण को धर्मोपदेश कीजिए और इस पाप से मेरी मुक्ति कीजिए। वहाँ जमा हुए सारे लोग गौर थे और सारे ताड़ी बेचने वाले ही थे। उन्होंने भी ताड़ी वाले के कहने का समर्थन किया और ताड़ी वाले ने मुझे ज़बरदस्ती ताड़ी पिला दी। उसके बाद सब निकल गए। मैं अत्यंत दुखी हुआ। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी नीच ताड़ी ग्रहण की। मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। परम पवित्र ऐसे श्रीपाद प्रभु का मुख कमल कैसे देखो? यह मेरे नसीब का दोष है। मेरा विधि लिखित ऐसा ही था तो अलग कैसा होगा? मेरे पैर कांपने लगे। मुंह से असह्य बदबू आ रही थी। मेरे नसीब को दोष देते हुए श्रीपाद प्रभु का नाम लेकर चल रहा था। मार्ग में एक तपोभूमि देखी। वहाँ कोई महात्मा थे। उस पवित्र भूमि में पैर रखने की मुझे लज्जा लग रही थी। मैं अपने रास्ते से चल रहा था। उस वक्त मेरे पीछे से आवाज़ आई, शंकर भट्ट, रुको, तुम्हारे आश्रम में आने की दत्तानंद स्वामी की आज्ञा है। मैं दैव लीला देखकर स्तंभित हो गया। मुझे दत्तानंद स्वामी ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दयापूर्ण नेत्र से देखकर जल्द स्नान करके आने की स्वामी ने मुझे आज्ञा दी। स्नान के पश्चात मुझे मधुर फल खाने की आज्ञा दी। मुझे पास बुलाकर स्वामी ने कहा, शंकर भट्ट, दत्तात्रेय के 9वें अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ की तुम पर कितनी कृपा। अमृत हस्त से अमृत पिलाया। उन्हें तुम गौड़ कुल के ताड़ी विक्रेता समझे, उन्हें दिए हुए अमृत को ताड़ी समझे। कितना बड़ा भ्रम। मैंने देखे हुए सारे प्रसंग मेरी नज़रों के सामने जा रहे थे। उसके बाद अनंत चैतन्य शक्ति सागर की लहरें मेरे ऊपर धड़कने का अनुभव आने लगा। अनंत ऐसे सत्ता शक्ति में अत्यंत हीन तल्प होने वाला मेरा अहंकार नष्ट हुआ। मैं यानी क्या, यह कुछ समझ नहीं आता था। एक दिव्य आनंद में डूब गया। मेरे अंदर का मैं नष्ट होकर समस्त सृष्टि स्वप्न होने का लग रहा था। उस वक्त स्वामी ने मेरे ऊपर जल का छिड़काव किया। उनके दिव्य हस्त से पवित्र भस्म मेरे कपाल पर लगाया। मैं प्रकृति के अधीन था। कुछ क्षण में दिव्य आनंद का अनुभव ले रहा था। प्रकृतिस्थ होने वाला मैं जल्द स्थूलत में फंसने का प्रतीत हो रहा था। स्वामी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक गौड़ कुल में जन्म प्राप्त किया था। अधिक मात्रा में ताड़ी सेवन करता था। तुम्हारी ताड़ी पीने की इच्छा बाकी थी। श्रीपाद प्रभु का आशीर्वाद न होता तो तुम इसके अधीन हो जाते और पापी बन जाते। तुम्हारी जन्म कुंडली में तुम्हारे लिए अनेक संकट है, लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हें ज्ञात न होते हुए उनका संवार होता है। श्री गुरु का वर्णन कौन कर सकता है? वेद भी नीति नीति कहकर थक गए। मैंने स्वामी से पूछा, श्रीपाद प्रभु नित्य कहते हैं कि वे नृसिंह सरस्वती रूप से अवतरित होने वाले हैं।
उनकी लीलाओं का गर्भित अर्थ जानने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर स्वामी ने जवाब दिया, वेद ऋषि के तत्ववेत्ता का यह प्रमुख लक्षण है। अध्यात्म में छिपी हुई सत्य वचन सरल शब्दों में संतों ने बताई है। यही आत्मसत्य असल में कर्मकांड के अनुरूप व्याख्या करते समय आत्मसत्य को सत्य, यज्ञ, जल, अन्न ऐसा अलग अलग संबोधन है। इस प्रकार से सरस्वती शब्द वैशिष्ट है। सरस्वती अंतर्वाहिनी। इसका वर्णन करते वक्त सत्यवाक्य का बोध करने वाली महार्णव की गाथा समझाकर अपने चित्त को प्रकाश देने वाली है, ऐसा कहा है। श्री गुरुदत्त यानी एक प्रबोध शक्ति, प्रबोधिनी प्रवाह। उनकी सत्यवाणी अपने चित्त को प्रकाश देती है और परम सत्य और अंतर्ज्ञान अपने अंदर स्थायी करती है। वेदों का यज्ञ अंत प्रवृत्ति का बाह्य प्रतीक है। यज्ञ द्वारा मानव उसका जो खुद का बताता है वह भगवान को अर्पण करता है। उसके फलस्वरूप देवता गोधन, अश्व देते हैं। गोधन यानी तेज संपदा, अश्व यानी शक्ति संपदा। इस प्रकार देवता हमें तप शक्ति देते हैं। वेदों का ज्ञान योग्य व्यक्तियों को समझाने के लिए गुप्त रखा है। औदुंबर वृक्ष को दिया वरदान। नृसिंह सरस्वती अवतार महिमा। श्री महाविष्णु हिरण्यकश्यप संहार करने के लिए औदुंबर वृक्ष के लकड़ी के खंभे से नृसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद रक्षण किया और हिरण्यकश्यप वध किया और प्रहलाद को राज्य दिया। कुछ समय बाद उस वृक्ष में पत्ते उगने लगे और बाद में उसका औदुंबर वृक्ष में रूपांतर हो गया। प्रहलाद वृक्ष की पूजा करने लगे। प्रहलाद को एक बार वो औदुंबर वृक्ष के नीचे ध्यान करते वक्त दत्त ने दर्शन दिया और ज्ञान बोध किया। प्रहलाद को द्वैत सिद्धांत के बारे में रुचि होने का जानकर श्री दत्तप्रभु ने कलयुग में यति बनकर दीन जनों का उद्धार करोगे ऐसा आशीर्वाद दिया था। परम पवित्र औदुंबर उसने मनुष्य आकृति धारण करके मुझे भी वरदान देने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने आशीर्वाद दिया, औदुंबर वृक्ष के मूल के नीचे सूक्ष्म रूप में मैं रहूँगा। तुम्हारे अंदर से नृसिंह भगवान प्रकट होने के कारण कल युग में नृसिंह सरस्वती नाम धारण करके अवतार लूँगा। यह मेरा वचन है। स्वामी का वक्तव्य सुनकर मैंने कहा, महाराज, पिठापुरम में श्रीपाद प्रभु का दर्शन लेने के लिए और उनकी बाल लीलाएं सुनने के लिए मन हमेशा लालसा रखता है। श्रीपाद प्रभु की अद्भुत लीलाएं। स्वामी ने कथा आरंभ की। बचपन में मुझे स्पष्ट बोलना नहीं आता था, तोतला बोलता था। इस कारण सारे साथी चिढ़ाते थे। मुझे एक अनामिक रोग हुआ। 5 साल का होने के बाद वो बढ़ने लगा। 1 वर्ष होने के बाद मैं 10 साल बीतने जैसा लगा। मैं 10 साल का होने पर 50 साल होने के लक्षण दिखने लगे। उस वक्त बापाना आर्य पिठापुरम में यज्ञ कर रहे थे। मेरे पिता यज्ञ के लिए मुझे ले गए। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल से ज़्यादा नहीं थी। यज्ञ के लिए लगने वाला घी जमा करके रखा था। एक वयस्क ब्राह्मण के पास संभाल कर रखा था। घी में से 1/3 भाग अपने घर में छुपाकर 2/3 भाग यज्ञ के लिए लिया जाता था। यज्ञ आरंभ हो गया, लेकिन थोड़े समय में घी खत्म हो गया और उस वक्त घी बनाना संभव नहीं था। यह चिंता का विषय था। बापा नारायण श्रीपाद प्रभु की ओर आशा से देखा। श्रीपाद प्रभु ने कहा, कुछ चोर मेरा धन अपहरण करने की योजना कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयत्न में सफल नहीं होने दूंगा। उनके घर पत्नी समेत शनिदेव को रहने की आज्ञा देता हूँ। इतनी बातें होने पर श्रीपाद प्रभु ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पेड़ के पत्ते पर लिख दिया, माँ गंगा माता यज्ञ पूर्णाहुति के लिए लगने वाला धृत दीजिए। तुम्हारा बचा हुआ धृत मेरे दादाजी वेंकटप्पा श्रेष्ठी देंगी। यह श्रीपाद प्रभु की आज्ञा है। यह ब्राह्मण ने मान्य किया। उस ब्राह्मण के साथ 4 और ब्राह्मण तीर्थ पर गए। वह पत्र तीर्थराज को अर्पण करके पात्र में जल भर दिया। वेद मंत्र गाते हुए यज्ञ स्थल पहुँच गए। वह जल लाते समय सारे लोगों के सामने जल का शुद्ध घी हो गया। उस घृत के आहुति से यज्ञ संपन्न हुआ। सारे आनंदित हुए। वचन के अनुसार श्रेष्ठी ने उस पात्र में घृत भर के तीर्थराज को अर्पण किया। घृत डालते वक्त पानी हो गया। मेरे पिता ने मेरी दुखावस्था श्रीपाद प्रभु को बताई। उन्होंने कहा, थोड़े समय के लिए रुकिए, रोग निवारण होगा, तुतलाना नष्ट होगा। एक घर जलने वाला है, उसका मुहूर्त निकालना है। प्रभु का विधान समझ नहीं रहा था। उस वक्त वृद्ध ब्राह्मण है। घृत चुराने के कारण कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है क्या, यह देखने के लिए आया। कुछ भी हो, श्रीपाद प्रभु दर्शन से अच्छा ही होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। श्रीपाद प्रभु ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, दादाजी आप मुहूर्त निकालने में माहिर हो। एक घर को परशुराम प्रीति करनी है, उसके लिए योग्य मुहूर्त निकालना है। वृद्ध ब्राह्मण ने जवाब दिया, गृह निर्माण भूमि पूजन के लिए मुहूर्त होते हैं, लेकिन गृह दहन के लिए नहीं।
श्रीपाद प्रभु ने कहा, चोरी करने के लिए, गृह धन के लिए मुहूर्त क्यों नहीं होते? ब्राह्मण ने कहा, ऐसा मुहूर्त होने की मुझे ज्ञात नहीं। श्रीपाद प्रभु सुनने लगे। दादाजी कितनी शुभ वार्ता बताई। परम पवित्र यज्ञ के लिए जमा किया घी एक धूर्त चुरा कर ले गया। अग्निदेव को भूख सहन नहीं हुई। धर्म के अनुसार उसे मिलने वाला घी न मिलने के कारण वह घर जलाकर अपनी भूख शांत कर रहा है। अग्नि देवता घी मिलने से आनंद में है। श्रीपाद प्रभु का कहना सुनकर उस ब्राह्मण का चेहरा उदास हो गया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हारा घर जल गया और उसमें थोड़ा सा भस्म ले आओ। श्रीपाद प्रभु आशीर्वाद देकर वरदान है वैसे ही क्रोध से नष्ट करते यह ब्राह्मण जानता था। वो कुछ न कहते हुए भस्म ले आया। वो भस्म पानी में डालकर पीने की मुझे आज्ञा मिली और 3 दिन तक ऐसा करने के लिए कहा। हम 3 दिन तक बापाना आर्य के घर में रहे और भस्म युक्त पानी पिया। मेरा तुतलाना नष्ट हो गया और मैं स्वस्थ हुआ। श्रीपाद प्रभु ने अपने दिव्य हस्त मेरे मस्तक पर रखकर शक्तिपात करके मुझे ज्ञान दान करके धन्य किया। बाद में कहा, आज से तुम दत्तानंद नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। गृहस्थम स्वीकार करके लोगों को भवसागर पार कराओगे, धर्मबोध करोगे और तुम और ब्राह्मण मिलकर पूर्व जन्म में व्यापार करते थे। व्यापार में नुकसान के कारण एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन इस वृद्ध ब्राह्मण को घर बुलाकर धोखे से खीर खिलाई। उस खीर में जहर होने का पता न होने के कारण ब्राह्मण ने पूरी खीर पी ली। उस समय ब्राह्मण मर गया। तुम्हें पता न होते हुए इस ब्राह्मण ने कुछ लोगों द्वारा तुम्हारा घर जलाया। घर में पत्नी जल गई। घर का नाश देखकर तुम भी मर गए। तुम्हारा घर जलने के कारण इस जन्म में इसका घर जल गया। इस लीला से तुम दोनों को कर्म मुक्त किया। श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करके मेरे घर लौट आया। उनकी कृपा से वेद शास्त्र संपन्न पंडित हो गया। उस वृद्ध ब्राह्मण को नरसिंह वर्मा ने नया घर बनवा कर दिया। श्रीपाद प्रभु के कृपा प्रसाद से दोनों का कर्म बंध विच्छेद करके दोनों का भला हो गया। श्रीपाद प्रभु की लीला अत्यंत दिव्य और अगाध है। दत्तानंद ने आज्ञा शंकरवट सारी देवता तेज से निर्माण हुई। अदिति माता सारी देवताओं की माता है। देवता ही मानव की प्रकृति विकास का कारण है। देवता मानव को तेज देती है। मानव की आत्मा पर दिव्य चैतन्य संपदा वर्षा करते हैं। वे सत्य पोषक है। वे ही सत्य लोक के निर्माता, मानव के संपूर्ण मोक्ष और अव्याज आनंद के कारण है। ब्राह्मण भूलोक देवता, सारी देवताएं मंत्र स्वरूप है। यह विश्व देवाधीन है। इस प्रकार देवता मंत्राधीन है। वे मंत्र सद ब्राह्मणों के अधीन है। इस कारण ब्राह्मण भूमि पर देवता समान है। शब्द आमतौर 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। शब्द प्रकाश, गमन, स्पर्श, विस्मृति, बल प्रयोग, वेग इत्यादि अत्यंत कम और प्रथम भाव बताने के लिए मानव के उपयोग आते हैं। भाषा की प्रगति होते समय भाषा में भावों की विविधता निश्चितता बढ़ने लगती है। इसके लिए अस्पष्टता से निश्चित, ऐसा निश्चित तत्व भौतिक अंश से व्यक्त से अव्यक्त भावना, इस पद्धति से भाषा की वृद्धि होकर बढ़ने लगती है। पवित्र ग्रंथ पठन विशेष फलदायी। आपका श्रीपाद प्रभु का दिव्य चरित्र संस्कृत भाषा में लिखने का विचार अत्यंत कृत्य है। यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ यथासमय तेलुगु भाषा में अनुवादित होगा। अनुवादित और मूल ग्रंथ के पठन का फल एक समान होगा। श्रीपाद प्रभु का चरित्र किसी ने कहीं भी पढ़ने पर स्वयं श्रीपाद प्रभु वहाँ सूक्ष्म रूप से रहकर श्रवण करते। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, सावधानता से सुनो। श्रीपाद 7 साल के हो गए। उनका वेदोक्त पद्धति से उपनयन संस्कार हुआ। उस समय संपन्न गृहस्थ के घर इस प्रकार का कार्यक्रम होने पर चारों ओर अत्यंत मंगलमय वातावरण होता था। बापाना आर्य के आनंद को सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने सारी जाति बंधुओं को दत्त चरित्र सुनने के लिए आमंत्रित किया। वे सारे लोग दत्त चरित्र सुनने के लिए उत्साह से आए। दत्तदास ने दत्त चरित्र कथा प्रारंभ की। वे कहने लगे, पूर्व युग में अनुसया और अत्रि महर्षि इस परम पावन दंपति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। वे दत्तात्रेय इस समय इस कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ रूप से पीठापुरम में अवतरित हुए। उस महाप्रभु का आज उपनयन हुआ। उपनयन संस्कार के बाद दिव्य तेजस्वी और भी तेजपूर्ण दिखने लगे। ऐसे दीन जन उद्धारक प्रभु का नित्य मंगल हो। यह कथा वे बार बार कह रहे थे और श्रोता तन्मयता से सुन रहे थे। ऐसा 53 बार हुआ। दत्तदास पर श्रीपाद प्रभु की अमृत दृष्टि पड़ी। उपनयन के बाद श्रीपाद प्रभु ने कहा, ब्राह्मण को कहा,
वे मालदासरी के घर जाने वाले हैं। जाने का कारण पूछने पर प्रभु ने जवाब दिया, विशुद्ध अंतःकरण होने वाला दत्तदास मेरा चरित्र कथन कर रहा है। उसने एक बार कहा हुआ कथावाक एक प्रकरण या पाठ मानकर 53 प्रकरण या पाठ पूर्ण हो चुके। मेरे चरित्र के 53 पाठ श्रद्धायुक्त भाव से पूर्ण करने पर सत्फल जल्द देना होता है। श्रीपाद प्रभु के भक्त वात्सल्य को जाति कुल का भेद नहीं। श्रीपाद प्रभु को दत्तदास के यहाँ जाने के लिए ब्राह्मणों ने अनुमति नहीं दी। उस वक्त श्रीपाद प्रभु क्रोधित होकर बोले, आप किसी को भी पंचम कहकर नीचे जाति के लोगों को कठोरता से दबा रहे हो, लेकिन उन पर मेरा कृपा कटाक्ष ज़्यादा होने के कारण आने वाले शताब्दियों में उन्नत अवस्था में रहेंगे और तुम्हारा ब्राह्मणत्व, तुम्हारा अधिकार उनकी सेवक वृत्ति धारण करके धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट होंगी। मेरा वचन काली पत्थर की सफ़ेद लकीर है, उसके एक भी अक्षर में बदल नहीं होगा। आप ब्राह्मणों में से जो दत्त भक्त होगा उसको मैं स्वयं रक्षा करूंगा। श्रीपाद प्रभु के क्रोध को माता पिता ने शांत करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद वे शांत हो गए और उन्होंने मौन धारण किया। उसी समय दत्तदास के यहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने उनके दिव्य मंगल स्वरूप में दर्शन दिया। उन्होंने समर्पण किए मधुर फलों को स्वीकार किया। उन्होंने दिया हुआ दूध प्रेम से लिया। अपने दिव्य हस्त द्वारा मिठाई का प्रसाद सबको दिया और दत्तदास के घर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। बालक शंकर भट्ट, श्रीपाद प्रभु का भक्त प्रेम देखो, वे भाव से संतुष्ट होते हैं। उन्हें कुल गोत्र भौतिक अवस्था से संबंध नहीं। दत्त प्रसाद अत्यंत हीन कुल के व्यक्ति ने देने पर भी उसका स्वीकार करना चाहिए। उसे अस्वीकार करने पर अनेक संकट आते हैं। श्रीपाद प्रभु ने अपने भक्तों को बताई 12 अभय वचन। मेरे चरित्र का पठन होते समय मैं वहाँ सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता हूँ। मनो वाक काया कर्म से मुझे समर्पित होने वाले साधकों का मैं अपनी आँख में तेल डालकर रक्षण करता हूँ। मैं पीठापुरम में प्रतिदिन मध्याह्न समय भिक्षा स्वीकार करता हूँ। मेरा आना दैव रहस्य है। निरंतर मेरा ध्यान करने वालों का कर्म फिर वो कितना भी जन्म जन्मांतर का हो मैं भस्म कर देता हूँ। अन्न परब्रह्म, अन्न के इच्छितों को अन्न देने पर मैं उसे दाता को जरूर प्रसन्न होता हूँ। मैं श्रीपाद वल्लभ हूँ। मेरे भक्तों के घर महालक्ष्मी संपूर्ण कला से प्रकाशित रहती है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने पर मेरा कटाक्ष निरंतर तुम्हारे ऊपर होता है। आप जिस देवता स्वरूप की आराधना करते हो, जिस सद्गुरु की उपासना करते हो, वो मुझे ही प्राप्त होगी। आपने की प्रार्थना मुझे ही पहुँचती है। मेरा अनुग्रह आशीर्वाद आपने आराधना किए हुए देवता स्वरूप या आपके सद्गुरु द्वारा तुम्हें प्राप्त होता है। श्रीपाद शिवल्लभ यानी केवल नाम स्वरूप नहीं, सकल देवता स्वरूप समस्त शक्ति अंश मिलाकर मेरा विराट स्वरूप अनुष्ठान द्वारा आपको समझ आएगा। श्रीपाद शिवल्लभ यह मेरा संपूर्ण योग अवतार है। जो महायोगी महासिद्ध पुरुष मेरा नित्य ध्यान करते हैं वे मेरे अंश है। आपने मेरी आराधना करने पर मैं आपको धर्म मार्ग कर्म मार्ग का बोध करता हूँ। आप पापी न होने के लिए नित्य आपकी सेवा करता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।